वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मुझे कुछ ऑडियंस मेरे जो हैं उन्होंने बोला था कि अब जो सब्जी लगनी शुरू होगी तो उसके लिए हम कैसी मिट्टी प्रिपेयर करें। तो जब भी हम सब्जी या फ्रूट जैसी चीज़ें लगाते हैं, चूँकि उनमें हमें उसका प्रोडक्शन लेना होता है, इसलिए हम ऐसी मिट्टी बनाएंगे जो बहुत रिच हो। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो में और देखते हैं कि हमने कैसे मिट्टी बनाई है। हम अर्बन गार्डनर्स जो मिट्टी प्रिपेयर करते हैं वो डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि जब हम गमले में पौधों को लगाते हैं तो वो एक लिमिटेड एरिया में होता है, इसलिए हमें एक ऐसी ख़ास तरह की मिट्टी बनानी चाहिए जिससे हमारा प्लांट जो है वो सरवाइव कर सके काफ़ी लंबे समय तक। क्योंकि नेचुरल वे में ऑलरेडी हमारी ज़मीन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि हमारा प्लांट हेल्दी रह सके। तो मिट्टी बनाने के लिए जैसे कि अगर हम फ्लावर लगाते हैं या नॉर्मल सा कोई प्लांट लगाते हैं तो उसमें हमारे बेसिक सॉइल प्रिपरेशन जो हम करते हैं उससे चल जाता है हमारा काम। लेकिन जब हम हैवी प्रोडक्शन वाली चीज़ें लगाते हैं, जैसे फ्रूट है, फ्लावर्स हैं, सीड हमारे तैयार हो रहे हैं, बेल वाली सब्जियां हैं हमारी, तो इन सब के लिए हमें एक ख़ास तरह की मिट्टी तैयार करनी चाहिए जिससे उसका रिज़ल्ट, उसका आउटपुट बहुत अच्छा हो। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम ये करेंगे। और मेरा आज का ये वीडियो इस चीज़ पे भी है कि जैसे आपने एक फसल ले ली, जब दूसरी बार आप फसल तैयार करने का प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपनी मिट्टी को किस तरह उसके साथ क्या करें जिससे वो आपकी मिट्टी जो है वो फ्रेश हो जाए और फिर से वो अपना काम करने के लिए रेडी हो जाए। तो आइए देखते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये मेरे गार्डन सॉइल है, ये देख रहे हैं, ये मेरी मिट्टी बहुत अच्छी बनी हुई है। लेकिन मिट्टी को जैसे कि हम अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं, जैसे राजस्थान की मिट्टी काफ़ी रेतीली होती है, कहीं किसी और एरिया की मिट्टी काफ़ी क्लेई होती है, और तो हमें अपनी मिट्टी को पहचाननी है कि हमारी मिट्टी कैसी है, हमारे आसपास की जो लोकल मिट्टी है वो कैसी है। अगर आपके एरिया की मिट्टी क्लेई है तो हमें उसमें ऐसा क्या ऐड करना है ताकि वो भुरभुरी हो जाए, ताकि जो रूट सिस्टम है उसमें अच्छे से डीप जा सकें, उनका एरेशन अच्छा हो, उनका पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो अलग अलग मिट्टी को कैसे हम ट्रीट करें कि वो हमारे प्लांट के लिए सबसे अच्छी मिट्टी बन जाए। तो उसके लिए अगर आपकी मिट्टी में सैंड ज़्यादा है तो सैंड पानी को होल्ड नहीं कर पाता है, वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? वैसी स्थिति में आपकी जो भी गार्डन सॉइल हैं उसमें आप कार्बनिक मैटर ज़्यादा ऐड करेंगे। कार्बन मीन्स आपकी जितनी पत्तियां हो गई, जितने सूखे ये पेपर हो गए, पत्तियां और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो हम, कोकोपीट हो गया, ये सब चीज़ें हम ऐड करेंगे ताकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। ये आप लोगों को खुद ही देखना पड़ेगा, खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि आपके साथ चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन धीरे धीरे इन सारी चीज़ों के साथ आपकी मिट्टी धीरे धीरे सुधरती चली जाएगी। अगर आप जैसे नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं तो आप देखते होंगे जनरली उसमें बहुत क्लेई होता है। क्लेई मतलब कि आप जब उसे छुएंगे तो वो आपकी उंगलियों से चिपक जाएगी, ऐसी मिट्टी, दलदली मिट्टी। तो उसमें क्या करना है, वो पानी को इतना होल्ड कर लेती है कि आपके रूट रॉट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके साथ हमें क्या करना है, उसके साथ हमें उसमें सैंड ऐड करना है ताकि पानी नीचे से ड्रेन हो जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि फिर हम लीक से भटक जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि हम अपने वेजिटेबल्स के लिए किस तरह की मिट्टी प्रिपेयर करें। आपने कोई भी गार्डन सॉइल ले लिया, मैंने आपको मेन चीज़ बता दी कि अगर बहुत ज़्यादा सैंडी है तो क्या करना है, बहुत ज़्यादा क्लेई है तो क्या करना है। बस ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये देखें, ये मेरे गार्डन की सॉइल है और इसमें मैं क्या करूँगी, अब 30% इसमें
काउडंग मैन्योर मिलाना है, और 30% हमें कोई अदर कंपोस्ट जो आपके पास जो भी अवेलेबल हो, चाहे वो किचन वेस्ट हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, कोई भी। क्योंकि नाइट्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स होता है काउडंग मैन्योर। तो जब हम शुरू में प्लांटेशन करते हैं तो उसको बढ़ने के लिए जो एलिमेंट चाहिए होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम 30% उसमें काउडंग मैन्योर ऐड करते हैं। और कंपोस्ट इसलिए क्योंकि जब हमारा प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसे फ्लावरिंग के लिए अलग एलिमेंट की ज़रूरत होती है, फ्रूटिंग के लिए अलग एलिमेंट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमारे जो प्लांट हैं उसकी नीड फुलफ़िल हो जाए। तो ये देखें, ये मिट्टी है हमारी। हमें इसमें क्या करना है, मैंने इसे निकाल के रख दिया था 1-2 दिन पहले ही। इसमें हल्की सी हवा लगा दें, थोड़ा थोड़ा इसे बीच बीच में चला दें। डायरेक्ट धूप से अपनी मिट्टी को हमेशा बचा के रखें। क्योंकि इसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है हमें उसे बढ़ा देना है। हमें सबसे पहले इसमें जो हमारी चीज़ें हैं बैलेंस्ड वे में ऐड करनी है, उसके बाद हम उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, जिससे हमारी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका यील्ड जो होगा वो बहुत बढ़िया होगा। तो देखें, एक नॉर्मल, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए एक नॉर्मल सॉइल प्रिपरेशन आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें क्या करना है, जैसे हमारा एक पार्ट आप देखें, एक पार्ट हमारा मिट्टी है, तो उसमें हम अंदाजे से, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ नाप करके करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसमें ये देखें, ये सैंड है, तो हम थोड़ा पोर्शन सैंड ऐड करेंगे। ऐसे अंदाजे से आप थोड़ा सा 1/4 से भी कम इसमें हमने सैंड ऐड कर दिया है, ताकि हमारी मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए। इसके बाद हम इसमें, हमारी मिट्टी कार्बनिक मैटर से रिच होनी चाहिए, तो आप टाइम टू टाइम इसमें सूखे पत्ते ज़रूर ऐड करें। जो भी आपके गार्डन से वेस्ट निकलता है या कहीं भी फॉल के सीज़न में आप कलेक्ट करके रखें। और उसके बाद हमें इसमें देखें आप, ये मेरा 30% काउडंग मैन्योर और घर के बनाई हुई कंपोस्ट दोनों मिली हुई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका एक पार्ट मिट्टी हो गया और उसमें सपोज करें 40% आपका ये मिट्टी है, नॉर्मल मिट्टी, उसमें हम 60% मैन्योर डालेंगे। 60% मैन्योर में 30% आपको काउडंग डालना है और 30% आपको कोई भी अदर कंपोस्ट डालनी है। ये मेरा मिक्स किया हुआ है, 30% मिक्स किया हुआ है, हाफ हाफ। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये बहुत अच्छी खाद मेरे खुद की घर की बनी हुई है विथ काउडंग मैन्योर, तो ये हम इसमें 60% डाल देंगे। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। किसी भी प्लांट को बढ़ने के लिए सिर्फ आप कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि सिर्फ कंपोस्ट में पौधे बहुत अच्छे से नहीं चलते, और अगर उसमें बहुत अच्छे से डिकम्पोज ना हुआ हो, कुछ पार्ट अगर रह गए हों, तो पौधे के मरने के चांसेस 90% होते हैं। ये मेरा खुद का बहुत बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, क्योंकि उसके रूट बहुत छोटे होते हैं और जब हम बहुत ज़्यादा कंपोस्ट, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो वो रूट सस्टेन नहीं कर पाती हैं। इसलिए हमें हर स्टेज का ध्यान रखना है ताकि हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। ये देखें, मैंने काफ़ी सारा अमाउंट इसमें डाल दिया है, तकरीबन 60% के अकॉर्डिंग। इसमें देखिए कितनी अच्छी घर की बनी हुई खाद है, इन सबको हमें मिला लेना है। आप देख रहे होंगे बीच बीच में इसमें सूखे पत्ते भी हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब क्या करना है, अब हमें इसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको एक्सेलरेट करना है। इसका मतलब ये है कि जो भी माइक्रोब्स हैं, इसमें आपके जो भी कार्बनिक चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को पौधे की जड़ें डायरेक्ट नहीं ले पाती हैं।
तो जो माइक्रोब्स इसमें एक्टिव रहते हैं वो जितनी ज़्यादा अमाउंट में होंगे उतना ही आपके पौधे इजीली किसी भी फर्टिलाइज़र को या किसी भी कंपोस्ट को ले सकेंगे। इसीलिए कभी कभी आप सुनते होंगे कि हमने तो बहुत सारा फर्टिलाइज़र डाला, हमने कंपोस्ट डाला, हम तो खुद से अपना कंपोस्ट बनाते हैं, फिर भी हमारे पौधे नहीं चल पाते। इसका यही एक कारण होता है कि इसको ऐसे समझ लें कुछ आप कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और हम बहुत कुछ खाते हैं, बहुत कुछ अच्छे से, फिर भी हमारे बॉडी को नहीं लगता। वैसे सिचुएशन में वैसा ही कुछ हाल इनका भी है। अगर हमारा मेन चीज़ बहुत स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। तो बस वही करना है कि हमें इसके माइक्रोब्स को हेल्दी रखना है, इसमें जो अच्छे वाले बैक्टीरियाज़ हैं उनको हेल्दी रखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वो फूड अवेलेबल कराएंगे जो माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई होने में हेल्प करता है। तो उसमें ये देखें, मैंने ये गुड़ का पानी, ये आप गुड़ देख रहे होंगे, मैंने ये गुड़ का पानी लिया है। इसको हमें इस मिट्टी के मिक्सचर में मिला देना है। अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल ना हो तो आप खट्टी छाछ ले सकते हैं। अब ये गुड़ का जो पानी है ये हम इस मिट्टी में स्प्रेड कर देंगे और इसकी जगह आप खट्टी छाछ भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई मिल जाए या दोनों भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये आपकी बहुत अच्छी मिट्टी बन के तैयार होगी। इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर, जो मैं हमेशा से मिलाती आई हूँ अपनी मिट्टी में उसको हेल्दी रखने के लिए, ये हम डालेंगे। ये देखें, हमने इसमें करीब 1 छोटे चम्मच हल्दी स्प्रेड कर दिया है। ज़्यादा ना डालें, काफ़ी है इतना। और इसके बाद एक और चीज़ हमें डालनी है, वो है ये नीम की कुछ सूखी हुई पत्तियां हैं। इसमें भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि इसके अमाउंट का ध्यान रखें क्योंकि नीम की पत्तियां आपके माइक्रोब्स को, अगर आपने ज़्यादा डाला है तो वो माइक्रोब्स को किल भी करती हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और अमाउंट का ज़रूर ध्यान रखें। बस हम थोड़ा सा डालेंगे, 1 मुट्ठी। इस तरह से नीम की पत्तियां डाल दी हमने। इससे आपका कीड़े मकोड़ों और फंगस से बचा रहेगा। अब हमारा मेन चीज़, अब हमें क्या करना है, ये सबको मिक्स करने के बाद हमें इसे 2-3 दिन के लिए ऐसे छोड़ देना है ढक के। देखिए, या आपके पास कोई छायादार जगह हो तो आप वहाँ स्प्रेड कर दें, नहीं तो इसे इस तरह से आपके पास जूट की बोरियां हो या कोई गीला मोटा कपड़ा हो या इस तरह का कुछ हो। ये मिट्टी को कवर करने का हमारा रीज़न ये है कि इसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद आपकी मिट्टी पॉट्स में भरने के लिए रेडी हो जाएगी। ये मिट्टी स्पेशली आपके वेजिटेबल प्लांट के लिए है। जो बेल वाली प्लांट अब लगने जाएंगी उनके लिए ये मिट्टी है। मैं आपको दिखा दूं कि मैंने जो बेल लगाई हैं उसमें मैंने इसी मिट्टी का यूज़ किया है और उसमें आप डायरेक्ट सीड बोएं, जो बेल वाली सब्जियां हैं, और आप देखेंगे कि आपका यील्ड बहुत अच्छा होगा, आपकी सब्जियां हरी भरी रहेंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको रखना कितने दिन है, इसको आप 1 वीक तक भी रख सकते हैं और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2-3 दिन, लेकिन एटलीस्ट इसको रहने दें। और इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगनी है, सनलाइट से आपके माइक्रोब्स मरने लगते हैं, इसलिए आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और मैंने बहुत सिंपल वे में आपको ये चीज़ें बता दी हैं। बस इतना सा करने से, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सा करने से ही सारे प्रॉब्लम्स आपका दूर हो जाएगा। और मिट्टी अच्छी तो प्लांट अच्छा। आप मेरे पीछे मेरे प्लांट देख सकते हैं कितने हेल्दी और कितने अच्छे हैं, क्योंकि मैं इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि मुझे फ्रूट के लिए कैसी मिट्टी तैयार करनी है, मुझे फ्लावर के लिए कैसी मिट्टी तैयार करनी है। इसलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें आप लोग। आप मेरे पीछे लगे हुए सारे प्लांट हेल्दी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।